जी अस्सलाम वालेकुम बाजी। कनीज़ फातिमा। अपना डब्बा यही है अभी तक। हाँ मेरे को अभी याद आया। शिरीन चिल्ला क्यों रही तो है? गाइज अभी हम लोग जा रहे हैं माहिम जा रहे हैं हम लोग कुछ वजह से रिलेटेड टू गौसिया। ठीक है, सो अभी हम वहाँ जा रहे हैं। इंशाल्लाह आप लोग से वहाँ जाएंगे तो आप लोग से वहीं हम लोग डायरेक्ट मिलेंगे। एग्जैक्टली क्या है क्या नहीं वो आपको इंशाल्लाह कैफ बताएंगे, क्योंकि उन्होंने अभी तक मुझे बोले नहीं कि बोलना है नहीं बोलना है, तो वो आप लोग को इंशाल्लाह कैफ बताएंगे। और ये मखाना क्या बोलते हो, वो मुझे टाउन से लिया था मैंने, तो ये वही है। सो मैंने बोला कि यही पहनती हूँ, कंफर्टेबल भी है और अच्छा होगा ना, सुकून से वहाँ पर अगर कुछ है कुछ चीज़ें करनी रहती है तो उसके लिए मेरे को कंफर्टेबल रहेगा। और फटाफट से अभी कैफ आएंगी गाड़ी लेके, तो हम निकलते हैं। फिर आप लोग से इंशाल्लाह मिलते हैं रास्ते में या फिर वहीं पहुँच के। तो गाइस ये जो थोड़ा सामान है फिलहाल यहाँ पे जो बहन लोग रहते हैं उनको देने जा रही है शिरीन। और ये लड़की को देखो। तो गाइस सुबह के अभी फ़िलहाल बज रहे थोड़े लेट हो गए, हम लोग 7:45 हो रहा है। ठीक है, फ़िलहाल थोड़े लेट हो गए बहन को। इसके फ़ोन का कैमरा सदा गंदा रहता है, क्या है? अरे बेटी नहीं करते बेटी। कुछ तो और पूछ रही है। तो चलिए अभी फ़िलहाल निकल रहे हम लोग माहिम के लिए। और बस माहिम क्या रीज़न है क्या नहीं इंशाल्लाह शिरीन आपको बताएगी। तो बस निकल ही गए हम लोग समझो, बस पहुँचते फिर आपसे मुलाकात करते। बहुत से लोगों ने अभी तक क्या पता ये नोटिस किया कि मैंने हेयर बैंड लगा दिया, क्योंकि अरे क्या है गौसिया, इसका हेयर बैंड गाड़ी में पड़ा था तो अभी मेरे को शिरीन ने दिया तो मैंने इसी टोपी पे लगा दिया बाहर जब तक के लिए। मेरी बीवी देखो आज माशाल्लाह बेबी बोलने जा रहा था। अरे ले शिरीन। अभी हम लोग पहुँचे माहिम और है फ़िलहाल माहिम कब्रिस्तान के पास। तो इंशाल्लाह पहले जो काम के लिए वो काम करके कब्रिस्तान की ये देखो कब्रिस्तान का ये दूसरा वाला गेट है। फिलहाल जा रहे हैं हम लोग अंदर। कैरी देखो यार झाड़ में कितनी दोनों सारी जा बाप रहे रे। गाइस अभी हम लोग यहाँ से निकल रहे हैं और गौसिया का हो गया जो करना था। अभी मसला क्या है वो मैं ऊपर से ऐसे ही बता देता हूँ, समझने वाले अभी सर पे देखो इसकी दवा भी लगा हाँ, है। क्योंकि इसको ना आंख पे ना अचानक से ना जैसे अपने को दांत हो जाता है, वो क्या घात या दांत क्या बोलते हैं, खुजली जैसा होता है। तो छोटे छोटे ना बॉयल जा गए थे, तो किसी ने हमको अचानक से, किसी ने नहीं, अफसाना आंटी ने अब वो आंटी ने बोले कि इसको ना बेटा ये बात हुई है। तो वो एयरपोर्ट पे आए, नहीं था सुनो मैं बताती हूँ गाइस क्या होता है एग्जैक्टली। हुआ ये था कि कैफे ना ऐसे ही लेके इसको खड़े थे, तो उतने में ना वो आंटी आए, आके ना इसका कान है ना एकदम प्रेशर से ना दबाने लगे। ठीक है, तो ना इससे कुछ भी रिएक्शन नहीं दी थी। तो तुम आंटी ने बोले इसको ना अभी देखो उनके आंटी ने जैसा बोले थे वैसा मुर्दास हो गया। जनरली सारे लोग वही बोलते हाँ, हैं। हाँ। तो बोले मुर्दास हो गए। तो अभी हम लोग ना एकदम शौक हो गए कि और मेरे को जैसे कैफ आके बोला, और ये चीज़ मैंने कैफ को कुछ टाइम पहले बोली थी कि कैफ मेरे को ना ऐसा लग रहा है इसको ना कुछ गंदा हाथ लगा है, क्योंकि ना गौसिया के आंख से ना कभी भी ना इस बोलते ना अजीब सी ना स्मेल आई मुझे, तो वो चीज़ें ना मुझे डाइजेस्ट नहीं हुई। एक बिसान बास जो होती है ना, अंडा कैसा होता है वो होता है अंडा जो सड़ जाता है ना, उस तरीके का एक भक्का शिरीन को है। और जनरली वो नहीं होती है चीज़ें। हाँ, बट जहाँ तक मुझे सुनने में आया कि ऐसी सब सिचुएशंस में ऐसी एक स्मेल आती है और बच्चे की वो चीज़ें थोड़ी होती है, पता चलता है ये सब चीज़ों से। तो हमको ना मेरे को ऐसा फील हुआ था। मैंने कैफ को बोली कैफ, मैंने बोली कैफ कहीं ना कहीं से कुछ गंदा हाथ तो नहीं लग गया, ऐसा वैसा कुछ तो नहीं। तो कैफ बोले नहीं जान ऐसा कुछ भी नहीं हुआ रहेगा। तो उतने में वो हुआ, फिर फरजाना आंटी ने बोले कि अरे बेटा इसको ऐसा हो गया है। तो हम लोग इतना टेंशन में क्या करे, तो बोले माहिम कब्रिस्तान लेके जाना, वहाँ पर कराते। तो काफ़ी तादाद में बच्चे लोग थे, काफ़ी तादाद में बहुत से लोग थे। फिर आमिल को फ़ोन लगाए, आमिल ने बताया कि भाई हाँ इधर है कब्रिस्तान के यहाँ पर ये वो करके। तो हमने बोले ठीक है। तो ऐसे तो कुरला में भी हम समदानी को भी पहले लेके जा चुके कुरला में। तो सीन ये था कि कुरला वाला थोड़ा मन नहीं मान रहा था वहाँ पर लेके जाने के लिए, क्योंकि ना वो गली बहुत थोड़ी सी ना डराव टाइप लगती है, इसके लिए मन नहीं मान रहा था। इसके लिए मैंने भी नहीं जाना, अपन कब्रिस्तान कहीं जाएंगे। तो हम लोग कब्रिस्तान कहीं गए। तो फिलहाल अभी कैफ आ रहे हैं, तो चलो
फटाफट अभी गाड़ी में बैठते फिर आपको मिलते हैं। हम पहुंच चुके हैं माशाल्लाह से मखदूम शाह सरकार की नगरी में। अल्लाह करीम। मिमी चूरा करके डालने की बात थी जान। पार्सल आया है तो रुकी भैया। क्या हुआ? पैसा किसका है? उन्होंने दिए इसको? अरे टाटा। अल्लाह हाफिज़ किया तुमने? बाय कर दो। भाई किया किया? पहली करी से टाटा। चले भाई तुमने आंटी को। बाय। थैंक यू भाई। कितना होगा? 408 ना। हाँ। मैंने 500 दिया और 8 रुपए कैश भी दिया। अच्छा भाई ने 100 मेरे को रिटर्न दे दिए। अच्छा ओ ये देख रही थी कुछ तो उनको बोली चाहता कुछ तो बोल रही थी भैया भैया करके बोली इसने कुछ। अच्छा तो हाँ भैया अच्छा। फिर निकाले फिर उसके हाथ में 20 रुपीज़ रखे। मैंने उसको बोला नो, पहले ली नहीं, फिर उन्होंने बैठ के वहाँ पे उसके हाथ में दिए। ये इसकी हरकत है ना गाइस। आखिर उसे आना है, किसी और को लाना है। ये आदमी चालू और ये बेटी क्या है? हाँ क्या है ये? कौन दिया पैसे? हाँ कौन दिया पैसे आपको? कौन दिया? जेप्टो वाले भैया ने दिए? चलो 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 अंदर। मिमी कम बंद करो। चलो 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 लोगे उसको। गाइस ये आदमी को मैंने तड़प गई कि डब्बा नीचे से ले आओ, बट नहीं आखिर ये तुमको मालूम है मेरे को बिल्कुल नहीं पसंद आया जान, क्योंकि ये हरकत मेरे को बिल्कुल नहीं अच्छी लगी, क्योंकि ये डब्बा अम्मी का मतलब इतने पुराना वाला डब्बा है। अब मैं पैदा भी नहीं थी तब से वो डब्बा है, तुमको मालूम है? भूल गया मेरे हाथ में थैलियां थी जान, तेरे को खुद मालूम है। तो तुम वॉचमैन अंकल को बोल देते तो वॉचमैन अंकल तुम्हारे साथ पीछे साथ में लेके आ जाते। नहीं मैंने तो नहीं मंगाई। क्या? ओ बाप रे कौन खाती? 1 रुपए की पेप्सी तेरा भाई सेक्सी। गाइस ये 1 रुपीज की नटीज आई है, मुझे मालूम है। आप लोगों को 1 रुपए की नटीज जेप्टो से ऑर्डर किया मैंने सामान। हेलो फिर आई तो है चाय पत्ती भी आई? वो है नहीं और नहीं या यूज हो गई थी? यूज हो गई थी शायद। दो पैकेट आई है। पाउडर है वाली है हाँ। नहीं नहीं यूज नहीं हुई ये। मेरे को बना के दो ना चाय वाली मसाला। है ये। चाय मसाला बना के दो ना। चाय मसाला जब मैं तड़प गया जान में चाय। यार छोड़ यार, इससे बात करना ही गुनाह है। मेरे लिए मंच थैंक यू। तुम्हारे लिए नहीं हो मंच। टेम्परेचर चेक कर रहा हूँ। अरे यार विन आईफोन 17 मिल रहा है ना मेरे को, और दुद्धू है सिर्फ। मेरा बुद्धू का है। चप्पल अप्पल पहन के जाने में। गाइस अभी मैं ये आदमी की ना पीठ की मालिश कर रही हूँ। मैंने बोली कि ना मैं तुमको स्पा वाला वो देती हूँ, क्या बोलते वाइब। तो मैंने यहाँ पर बाजू में कैंडल भी लगा दी हूँ। मस्त एसी चालू करके डिम लाइट ऑन करके इनको तेल लगा के मस्त मालिश कर रही हूँ। गाइस फर्स्ट टाइम मैंने शिरीन को अपफ्रंटली बोला कि जान थोड़ा बदन का कुछ करते हैं, मैं बहुत दुख रहा है। बट उसमें भी किरकिरी 100 बार कर रहे हैं कि नहीं तू मत कर, फिर बस हो गया मैं वो करने भी नहीं दे रहे। 5 साल में पहली बार खुद के मुंह से अपफ्रंटली बोला हूँ। हाँ आपको मेरे इसको जल्दी मेरा पैर भी नहीं दबाने देता, सर भी नहीं दबाने देता। अरे आराम से कर रहे। सर प्रेशर हल्लू रखो या हार्ड रखो? ये सब मत करने तो उड़ी आऊंगा मैं। अरे आपको पूछ रही हूँ मैं। मत ना सिंह। अरे प्रेशर क्या रखूँ? नहीं जैसा हल्के से करे बस। तो वो वही तो पूछ रही हूँ, जरा हल्के से करे बस। जितना हल्के हाथ से कर रही ना फिर भी आदमी को दर्द दे रहा है।
ये है ना, ये मेन दर्द है। देख रहे हो आप लोग, देखा? गाइस क्या ही बोलूँ मैं, इसने मेरी हालत ख़राब कर दी। मेरा बदन इतना टूट रहा था, इतना दर्द था, मैं जाम हो गया था। सो मस्ती मस्ती में बोला जान मेरे को कर दे थोड़ा। उसने हकीकत में ऐसा करी है, मेरा ना उठने को हिम्मत ही नहीं हो रही, मेरा बदन पूरा ढीला हो गया। और मेरे को देखो जरा, मैं कपड़ा पहन के रेडी हो गया, दिख रहा है? ये रेडी है क्योंकि हम लोग बाहर निकलने वाले थे, बट मेरे को नहीं हो रहा था। मैं जान थोड़ा तेल लगा दे आंख पे यार, मेरे को पता नहीं क्या हो रहा है। मैं ऐसे ही बोला, मेरे को नहीं लगा था ये करेगी, और कर रही तो ऐसा कर रही है कि मतलब अल्लाह रहम करे, पता नहीं। सेका भी दे दी। बाप रे बाप, मशीन का सेका होगा, ये मशीन इतनी अच्छी है, बहुत अच्छी मशीन है। इनको मालूम भी नहीं था कि मशीन है। थैंक यू जान, तुमको अच्छा लगा? बहुत अच्छा लगा मेरे को। अल्लाह देखो खुश रखे, मेरे चंगुल से दूर रखे। चलिए गाइस, पाव भाजी खाने का था मेरे को। इसने पूरी 5 साल की कसर आज एक ही दिन में निकाल दी है लड़की ने। हाँ ऐसा नहीं है, तुम मेरे को बोलो तो मैं रोज करूँ तुमको। तुम मैं ही बोलता नहीं नहीं हूँ, लेकिन आज क्या मतलब मेरे मुंह का आया, मेरे मुंह से निकल गया। और करी तो ऐसा कर रही है कि बाप रे बाप। पाव भाजी खाना था गाइस। बाय गाइस, बाद में मिलता है। सो गाइस, हाँ गाइस, अभी आज में हम लोग को पाव भाजी खिलाने लगे हैं। तो मेरा अब्बा पाव भाजी वाले पे लूँ कि इधर पे लूँ? क्यूबिक वाला बंद हो गया रहेगा ना। चल वेट। तो गाइस, मियाओ गोप 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 गोप। तो अरे चाबी गिराई नीचे। तो यहाँ पे आ चुका है शिरीन के लिए पाव भाजी, मेरे लिए चीज़ सैंडविच। तुम मांगने नहीं हो यार, तो मत बोलो, मैं थोड़ा खाऊंगी ना। अच्छा ठीक है। और मैंने मेरे लिए राइस भी मंगाया, और मेरा कैमरा गंदा निकला, 0.5x वाला कैमरा गंदा निकला। तो फटाफट खा रहे, गौचा को भी थोड़ा थोड़ा फीड कर रहे पाव, क्योंकि वो पाव खाती है, उसको पसंद है। अभी हाँ, चीज़ सैंडविच भी खिलाएंगे। और यहाँ पे बैठ के म्याओ गॉप 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 चालू है सब। नो नो। तो चलिए, जब अब बाकी का ऑर्डर आएगा फिर इंशाल्लाह आपको तब दिखेगा। भाई तो गाइस, यहाँ आ चुका है मैंगो मिल्क शेक, बट यहाँ पे मिला है पल्प वाला, पीसेस वाला नहीं अवेलेबल था। और यहाँ पे आ गया है मेरा पनीर पुलाव, लब लबरेज। गाइस, इतना फास्ट खाना हम लोग ने अभी तक खाया ही नहीं है। आ जाओ। वो भी कोई स्पेसिफिकली कोई होटल में बैठ गया। हाँ, क्योंकि हम लोग जो टाइमिंग पे घुसे उससे समझ लो एक 5 मिनट 10 मिनट का फ़र्क होगा, बंद होने वाला था होटल। क्या नसीब थी हमारी, क्या नसीब थी, वाह। बस अभी फ़िलहाल निकल रहे। कहाँ जा रहे जान, हो तो बता। क्यों? हाँ, तो चलो पहले बाइक लेके मैं आगे बढ़ता हूँ, फिर आपसे मुलाकात करते हैं। शहरी का टाइम हो गया है, और पिछले साल में हम लोग यहाँ पर थे जन्नत दीदी के यहाँ पर। उसके अलावा अपने नवे माले वाले घर पे भी थे। तो ये साइड वाली शहरी और ये साइड वाली ना चीज़ें ना बहुत ज़्यादा अलग ही वाइब देती है, क्योंकि बाज़ार बाजू में है, मस्जिद सामने ही है, तो सही है। यहाँ पे नमाज भी पढ़ सकते, फटाफट सारी चीज़ें हो जाती है, या लोग मिलते भी है, मार्केट से सामान शहरी का सब हो जाता है। अब जो जगह पे फ़िलहाल हम लोग रह रहे हैं वहाँ पे मस्जिद आसपास में इतनी भी आसपास में नहीं है कि मैं यहाँ से चल के चले जाऊँ तो मस्जिद आ जाती है। और वहाँ पे जहाँ मैं जुम्मा पढ़ने भी जाता हूँ तो मुझे बाइक से तकरीबन 5 से 8 मिनट बाइक पे लगते हैं वहाँ पहुँचने के लिए। और यहाँ पे अगर मैं अभी बाइक चालू करूँगा तो हार्डली 1 मिनट में मैं मस्जिद पहुँच जाता हूँ। तो बस वो मसला है, क्योंकि लोगों के कमेंट्स आते हैं कि कैफ मस्जिद नहीं जाता। जैसे भी पॉसिबिलिटीज़ होती है मैं नमाज़ों के लिए मस्जिद जाता हूँ, बट जब नहीं पॉसिबल हो पाता, टाइम ऊपर होने लगता है, तो मैं घर में नमाज़ पढ़ लेता हूँ। ठीक है, तो अभी फ़िलहाल मैं जा रहा हूँ शहरी के लिए कुछ लेने। ऐसे तो पेट भरा हुआ है, बट फिर भी थोड़ी बहुत कुछ लेके आ जाता हूँ, एक हल्का फुल्का ब्रंच जैसा। ठीक है, देखता हूँ मैं अगर छोटी मोटी चीज़ भी फ़िलहाल खा लूँ तो आसरा हो जाएगा, क्योंकि मैं रिस्क नहीं लेना चाहता कि एसिडिटी हो रही है, ये हो रही है, वो हो रही है,
क्योंकि नफिल रोज़े के मामले थे तो नफिल रोज़े के मामले अलग होते, फ़र्ज़ रोज़े के मामले बहुत अलग होते। तो फ़र्ज़ रोज़े के मामले में नहीं कर सकते। और रही बात, अब लोग बोलेंगे शिरीन का, तो शिरीन की चीज़ें है कुछ, उस वजह से वो रोज़े नहीं रख पा रही है। वो हुक्का पी रही है, वो ये कर रही है, वो कर रही है, तो वो हुक्का जब पी रही है जब रोज़े का वैसे भी टाइम नहीं होता है। हाँ, जब रोज़े का वक्त हो रहा है तो वो ऑटोमेटिकली अपने आप को एक रोज़ेदार के सामने किस तरीके से रहना है, किस तरीके से खाना है, क्या करना है, वो उस तरीके से रहती है, ठीक है। बट हाँ, कॉम्प्लिकेशंस है, उस वजह से वो करिए। हाँ, कोल्ड ड्रिंक्स पीती है, ये पीती है, बट अल्लाह का शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह, जो पहले वो चीज़ें करती थी अब जाके उसने चीज़ों को कट डाउन किया है, थोड़ी सीरियसनेस आई है, वो चीज़ों को भी कर रही है। हाँ, मैं मेरी बीवी का सपोर्ट करता हूँ, ये वो, चलो ठीक है। जा रहा हूँ सैरी करने। आई होप कि आप लोगों की सैरी भी मस्त हुई होगी, और प्लीज़ कमेंट करके बताना कि आप लोग सैरी में क्या सबसे ज़्यादा प्रेफर करते हो, मसालेदार, तेज़, मीठा या हल्का फुल्का। क्योंकि लोग हर किस्म की चीज़ें खाते हैं सैरी के वक्त, तो क्योंकि हर किसी का हाजमा अलग अलग होता है, और अल्हम्दुलिल्लाह अपना है, लेकिन फिर भी भाई रिस्क नहीं लेना होता है ऐसे सिचुएशन में। तो चलिए अभी फटाफट जाके सैरी के लिए कुछ देखता हूँ, लेकर आता हूँ, फिर आकर आपसे मिलता है। एंड आई एम एक्सट्रीमली सॉरी, मैंने बहुत ज़्यादा पका दिया आपको। तो गाइस अल्हम्दुलिल्लाह सैरी का सारा सामान ले चुका हूँ। मन तो नहीं था, बट फिर भी मैंने थोड़ा एक्स्ट्रा ही ले लिया। तो लगे आज भाई अगर ऐसा लगे खाते हुए, क्योंकि अभी 1.25 घंटा है, तो तब तक एक आराम से भी खाऊंगा तो हो जाएगा। और पेट्रोल भरना था गाड़ी में, वो भी भर दिया, सब हो गया। अभी तो चलते हैं अभी दीदी के घर, और इंशाल्लाह आज सैरी यहीं होएगी। अभी फ़िलहाल तो लेट्स सी कब निकलते हैं, कि मैं तो सोच रहा हूँ कि फजर यहाँ मस्जिद में ही पढ़ के फिर निकल जाएंगे, बट डिपेंड करता है कि गौसिया अगर जागी होगी तो वेल एंड गुड, नहीं तो लेट भी हो सकता है। बस सैरी करते फिर इंशाल्लाह, उसके बाद आपसे मुलाकात करते हैं आराम से। तो बने रहिएगा गाइस वीडियो में, मिलते हैं आपसे थोड़े गाइस। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का करोड़ एहसान, सैरी बहुत बेहतरीन तरीके से हो चुकी है, और नियत भी मैंने बांध लिया। अभी तो काफ़ी टाइम है फ़जर की नमाज़ के लिए, बट मैं सोचा कि मस्जिद चले जाता हूँ, जाके थोड़ा कुरान शरीफ पढ़ लूँगा। तो एज़ ऑलवेज़ लाइक पिछले साल भी मेरा यही रूटीन था, उतर के डायरेक्टली मैं नियत बांध के डायरेक्ट मस्जिद में जाके बैठ जाता था। तो अब जब यहाँ पर हूँ तो मस्जिद चले ही जाता हूँ। तो चलिए मस्जिद जाता हूँ, फजर पढ़ के फिर निकल कर आपसे मुलाकात करता हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह मेरी फ़जर की नमाज़ हो गई। फ़जर की नमाज़ होने के बाद मेरे पलटन आज मेरे को पकड़ लिए थे, तो थोड़ा बात किए 5 मिनट। अरे बाप रे, अब बताओ क्या क्या कौन सा था वो, कौन सा पारा था? तो चलो गाइस मैं निकल रहा हूँ, और आता है इंशाल्लाह आऊँगा कुछ। तो फजर की नमाज़ पढ़ के कुरान पढ़ते बैठा था मस्जिद में, फिर उससे मैं निकला तो ये लोग पकड़ लिया, बोले भाई बैठो 5 मिनट बैठा, भी जा रहा हूँ दीजिए भाई, उजाला हो गया। अब शिरीन भड़केगी मेरे को, बोलेगी कि नहीं ये जाते तो ऐसा जाते कि तुम रिटर्न घर पे ही नहीं आते, बट क्या करूँ, पिछले साल पूरे रोज़े बच्चों के साथ मतलब फजर की नमाज़ ये वो थी, और आज चौथा रोज़ा है। तो इतने दिन से मैं मिला करा भी नहीं था, आज मिल लिए लोग मेरे को, जैसे एक 10 मिनट और एक्स्ट्रा